हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल एमके कॉन्सेप्ट क्लासेज जीके जीएस में। इसमें आज हम पॉलिटिक्स का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। भारत का राष्ट्रपति से जितना भी क्वेश्चन होगा, अनुच्छेद 52 से 62 के कार्यकाल में जितना भी क्वेश्चन होगा टोटल हम कवर करेंगे इस वीडियो में। इसको कवर करेंगे और मेन बात है कि इसमें बिहार पुलिस में जितना भी क्वेश्चन ये कि राष्ट्रपति से ऐसा हो नहीं सकता है कि क्वेश्चन नहीं आया होगा, राष्ट्रपति से क्वेश्चन आता है। इसलिए इसको हम राष्ट्रपति के तौर पे जितना भी क्वेश्चन बनता था सब हम लेकर आ गए हैं इस वीडियो में। इसको देखिए, अच्छा से देखिए, बढ़िया से समझिएगा, बढ़िया से देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 52 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 52 में कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, अगला प्रश्न में क्या है? अनुच्छेद 52 के अनुसार देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है। 3 नंबर में है, भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। चलिए 4 नंबर में है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? इसको थोड़ा सा समझिएगा, इस जगह हम कुछ बातें बता रहे हैं, इसको विस्तार से समझिए और सुनिए ध्यान से, इससे ही रिलेटेड आगे क्वेश्चन बनेगा। समझिए, इसमें बोल रहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो इसको समझिए, सरल भाषा में, इसको सरल शब्द में समझते हैं। समझिए, देश के सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर होता है। किसके नाम पे होता है? राष्ट्रपति के नाम पे होता है। भारत सरकार जितने भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता करती है, कानून लागू करती है या बड़े फैसले लेती है, वे सब राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। वह देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, वे देश के संवैधानिक प्रमुख हैं। इसलिए समझ गए? भले ही कागज पर यह शक्ति राष्ट्रपति के पास है, भले ही कागज पर यह शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन भारत में संसदीय व्यवस्था भी है ना, इसलिए राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल अपने मन से नहीं करता है, वह प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही काम करता है। यानी कि राष्ट्रपति संवैधानिक या औपचारिक प्रमुख है, जबकि वास्तविक शक्ति तो प्रधानमंत्री के पास है। जब तक प्रधानमंत्री काम तो करेगा प्रधानमंत्री, लेकिन जितना भी सारा काम होता है तो राष्ट्रपति के नाम से होता है, इसलिए शक्ति तो राष्ट्रपति के भी पास है। राष्ट्रपति जब अपना साइन नहीं करेगा तब तक कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ेगा। समझ गए बात को? जो भी कार्य है आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए सब मिलकर प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद की सलाह पर जितना भी विचार होगा तब आगे निर्णय लिया जाता है। समझ गए? चलिए, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53 में, इसके 53 के 1 के तहत राष्ट्रपति में। ठीक है, हम जो बोले उसको सुनिए, क्वेश्चन मिलेगा। तो राष्ट्रपति में ठीक है, अनुच्छेद 53 1 के तहत राष्ट्रपति में। ठीक है, वही अगला क्वेश्चन देखिए। अब
अगला में क्या कह रहा है, राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह पर करती है। चलिए, किसकी सलाह पर राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका की शक्ति किसकी शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह पर करती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। बताए थे अभी, मंत्री परिषद की सलाह पर और प्रधानमंत्री, ठीक है, बताए थे ना, अभी बोले थे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। भारत की तीनों सेनाओं थल, जल और नभ का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53 के 2 में, ठीक है। अनुच्छेद 53 जो है, 53 में जो 2 है उसी में यह दिया गया, कहा गया है, ठीक है। अगला देखते हैं। सात नंबर में है, संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार के सभी कार्यपालक कार्य किसके नाम पर किए जाते हैं? किसके नाम पे किए जाते हैं? सारा काम कार्य बोले थे राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। वीडियो को बढ़िया से इसको देखिएगा, सुनिएगा, एक बार नहीं तो 2 बार वीडियो को देखिए, अपने सब समझ में आ जाएगा। 8 नंबर में है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54 में है। किसमें है? अनुच्छेद 54 में है। चलिए अगला देखते हैं अब। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के कौन से सदस्य भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग ले सकते हैं? नहीं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। राज्य विधानसभाओं के कौन से सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करते हैं? राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, समझ गए? वही 12 नंबर में है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है? दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों में निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है। क्या राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं? नहीं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति या रीति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 55 में है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस चुनाव प्रणाली द्वारा होता है? किस प्रणाली द्वारा होता है राष्ट्रपति का चुनाव? यह होता है
अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। ठीक है, सोलह नंबर का है, राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कैसे होता है? मतदान कैसे होता है? राष्ट्रपति चुनाव में मतदान कैसे होता है? गुप्त मतदान द्वारा होता है। ठीक है, राष्ट्रपति, रुकिए इसको थोड़ा कम करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में एकल रूप लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? विधायकों के मतमूल का फार्मूला, वोट वैल्यू। समझ गए? वोट वैल्यू। एक विधायक के मत का मूल्य निकालने के लिए किस वर्ष की जनगणना को आधार माना गया है? चलिए इसका बताइए, पढ़िए, देखिए क्या है। 1971 की जनगणना को 74वें संशोधन द्वारा 2026 तक निश्चित। कब तक? 2026 तक निश्चित। क्वेश्चन ही देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये है। राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 56 में है। चलिए अगला है, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से कितने वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है? 5 वर्ष। अगला है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति को। किसे करता है? उपराष्ट्रपति को। संबोधित पत्र किसे करता है? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति को। चलिए अगला है, राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति तुरंत किसे देता है? पता है? लोकसभा अध्यक्ष को, स्पीकर। इसको लोकसभा अध्यक्ष को। वही है अगला क्वेश्चन 23 नंबर में। 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी राष्ट्रपति कब तक अपने पद पर बने रह सकता है? कब तक बने रह सकता है अपने पद पर? जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। ठीक है, राष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले किस प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति को हटाएगा तो कौन? महाभियोग द्वारा ही ना हटाया जाएगा। ठीक है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 57 में।
क्या भारत में कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है? हाँ, संविधान में कोई सीमा तय नहीं है। सही बात है, संविधान में कोई सीमा तय नहीं है, कितना बार भी चुना जा सकता है। ठीक है। अमेरिका में चलिए अमेरिका से देखिए। अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है? केवल 2 बार। अमेरिका में केवल 2 बार बन सकता है। ठीक है। वही अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद अगला है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 58 में। किसमें? 58 में। उनतीस नंबर का देखिए प्रश्न, तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए किस सदन का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य। क्या राष्ट्रपति उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है? हाँ, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन समझने और देखने लायक है। चलिए अगला है राष्ट्रपति पद की शर्तों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 59 में। राष्ट्रपति पद की शर्तों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 59 में। 33 नंबर का देखिए प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए लाभ का पद न होने की शर्त किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 59 के 1 में। ठीक है। अगला है, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्तों में क्या नहीं किया जा सकता है? चलिए बताइए, क्या नहीं किया जा सकता है? हानिकारक परिवर्तन, कटौती नहीं की जा सकती है। ठीक है। राष्ट्रपति का अधिकार निवास स्थल क्या कहलाता है? राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल्स, दिल्ली। ठीक है। 36 का देखते हैं, राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक होने चाहिए? 50 प्रस्तावक होने चाहिए। राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कितने प्रस्ताव होना चाहिए? जब देख लिए 50 और रुकिए, सॉरी इसमें 50। हाँ,
अब यहाँ है राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कितने अनुमोदक होनी चाहिए? 50 अनुमोदक होनी चाहिए। 50 उसमें भी 50 उसमें भी। और एक क्वेश्चन और ये देखिए, राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार की राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार को रिजर्व बैंक में आरबीआई कितनी जमानत राशि जमा करनी चाहिए? आरबीआई में कितनी जमानत राशि जमा करनी चाहिए? करनी होती है या चाहिए या होती है, जो भी बोलिए। चलिए 15,000 रुपये है, 15,000 रुपये।